बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। गिलगित बिल्तिस्तान अपना टेन्योर पूरा कर गया और अब एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन 2 माह में जी इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, कौन बाजी ले जाता है। अलबत्ता हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, हुकूमत वक्त मुस्लिम लीग नवाज़, और फिर माजी में भी ऐसा होता हुआ जब जब किसी की हुकूमत होती है तो ज़िमनी इंतखाबात भी वही पार्टी जीत जाती है। ये तो माजी इस चीज़ का गवाह है। लेकिन इस बार नून लीग भी जीत गई है सर, 6 हलकों से जीत गई है नून लीग। और उसके बाद अब आपका दावा है कि आप 132 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत लेने वाली पहली जमात बन गए हैं। लिहाजा अब आपको कानून साजी करने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ MQ और दीगर इत्तेहादी भी मौजूद है, तो आप काम चला सकते हैं। विफाक में पीपल्स पार्टी के बिना ये मामला चल सकते हैं। बात करेंगे इस पर, बात करें कराची की डेवलपमेंट से लेके विफाकी सियासत से लेके इंटरनेशनली मामला किस सिमत जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश में क्या हो रहा है, खत्े की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं PMC के मियाँ खुर्रम शहजाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे मियाँ साहब। सीनियर साफ़ी असलम परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। और फ़ोन कॉल पे में ज्वाइन करेंगे, आप मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान एक्सपेंस सर्विस सोसाइटी के, अजीज़ अवान साहब ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा फ़ोन कॉल हम ले लेते हैं। अजीज़ अवान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं लाइन पे हूँ आपके साथ। अजीज़ अवान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये अफ़गानिस्तान क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारे यहाँ जानी नुकसान हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए साजिद भाई, पाकिस्तान ने कभी किसी के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं की और अफगानिस्तान को हमेशा से हमने अपना हमसाया मुल्क ही नहीं समझा, बल्कि बतौर मुसलमान हमने हमेशा उनकी सपोर्ट भी की। और जब भी अफगानिस्तान में मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ। बदकिस्मती ये है कि कुछ पिछले अरसे से अफगानिस्तान जो है वो हमारे दुश्मन, वो दुश्मन जो कि हमारा अजली दुश्मन है, उसकी गोद में खेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हमेशा अफगानिस्तान को ये दावत दी है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करे। और पाकिस्तान कभी इस तरह की हुच्ची हरकत नहीं करता कि वो किसी पे ड्रोन हमला फेंके या किसी के शहरियों को नुकसान पहुंचाए। हमने तो जो हमारा अजली दुश्मन है उसके ऊपर भी कभी ड्रोन नहीं फेंके, उसके ऊपर भी कभी ऐसा नहीं किया कि उसके किसी शहरी को नुकसान हो। हमने तो उसके साथ भी जंग उस वक्त की जब उसने इंतहा कर दी तो हमने उसका जवाब दिया। हाँ। तो ये अफगानिस्तान वाले इंडिया के कहने पे वैसे ही इल्जाम तराशियां दिल लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये जरूर है कि पाकिस्तान में जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो इस तरह की सिक्योरिटी के मामला बन रहे हैं, उसमें जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी उनको बताया है, वो उस अपनी चीजों को छुपाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, सोशल मीडिया ब्रिगेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तो सारी हदें फलांग गई। अब तो फील्ड मार्शल, आप चीफ है तमाम डिफेंस फोर्सेस के, आप उस पर कचरा उछालने में मसरूफ हैं, आप उनको अलग अलग अलकाबात दे रहे हैं। ये कहाँ की इखलाकियात है, ये कहाँ की सियासत है? सियासत परफॉर्मेंस पर होती है, कारकर्दगी पर होती है। हारते आप खुद हैं, आप मलबा हमारे सर के ताज चीफ आप उन पर डालते हैं। वजह क्या है? ये कौन सी सियासत है अवान साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक सियासी जमात नहीं है। ये जो है एक कह लें कि फितनाबाज जमात है, ये दहशत फैलाने वाली जमात है। ये कह रहे हैं हम लश्कर लेके आएंगे, ये कह रहे हैं हम जो आर्डर जारी होगा वो अडियाला जेल से जारी होगा। ये पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले नहीं है, पहले हमारा बानी है। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी चीजें की ताज़ ताज़ा लोगों को समझ आती जा रही है। अभी आप देखिए कि पंजाब में इनकी सारी सीटों के ऊपर इतनी अक्सरियत से दूसरी सियासी जमात ने फतह हासिल की है। और अगर ये उस पर इतराज करे तो इनकी अपनी जो KP की सीट थी उसको आप देख लें कि वो कितने बड़े मार्जिन से एक सियासी जमात ने जीती है और इनका वहां पे क्या जुलूस निकला है। इनको शर्म नहीं आती, आ जाके इनके पास अफवाज पाकिस्तान रह जाती है या फील्ड मार्शल रह जाते हैं और उनको ये बाहर इनके जो एजेंट बैठे हुए हैं, जैसे आदर राजा है या वो शहबाज गिल है या और इस तरह के कई घटिया लोग बैठे हुए हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के इमेज को खराब करके पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है सोशल मीडिया पे। उनको मुंह खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने
पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, दिन रात एफर्ट करके आज उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया है। आज पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानी उसके ऊपर फख्र करते हैं। और आप देखें कि पूरी दुनिया में ओवरसीज इज्जत की जिंदगी गुजारे हैं। पाकिस्तान का मुकाम इस वक्त क्या है, दुनिया पाकिस्तान को किस इज्जत की निगाह से देख रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें आप कभी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार नहीं बुला सकते। उनकी दिन रात की एफर्ट है ये कि उन्होंने इस काम को करके जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, वो ये करते हैं कि वो फिर दुश्मन से मिलके उन लोगों को हिट करते हैं जिनकी वजह से मुल्क को तरक्की हो रही है। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करनी है। सॉरी सेनेटर, 2 सवाल है मेरे आपसे आखिर में। पहला ये कि एक कमी थी, वो कहते हैं वो भी पूरी हो गई कि अतहर मिनल्ला साहब भी मैदान में आने के लिए परतोड़ हैं। अब वो शायद सियासी पार्टी बनाते हैं, उनको फंड कौन करेगा, वो भी तहरीक चलाने के लिए पुरज़म है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा मैंने ही कहा था कि गवर्नर रूल ही लग जाए केपीके में अगर कोई और हल नहीं है। वजह क्या है कि पीएमएलएन की हुकूमत अब तो अक्सरियत भी ले गई है, सादा अक्सरियत भी उनके पास है, लेकिन क्यों नहीं फिर गवर्नर रूल लग रहे हैं और लबो लहजा सीएम केपीके का आपके सामने? देखिए, मैं पहले सवाल का जो जवाब ये है ना आपको, वो मैं इस तरह से दूंगा कि केपी में के पहले इनकी गवर्नमेंट थी, तो मेरा वफाक ने मुनासिब समझा कि इनको मौका दिया जाए कि ये काम करें और अपने लोगों के साथ जो इन्होंने कमिटमेंट की है पूरी करें। और कल को अगर वहां पे गवर्नर राज लग जाता है तो ये कहेंगे कि यार देखिए हमारी जमहूरी गवर्नमेंट जो है गवर्नर राज लगा दिया, तो ये वफाकी गवर्नमेंट की या उन पॉलिटिकल जमातों की अच्छी बात है जिनकी तहत में गवर्नमेंट बनी हुई है। तो दूसरी बात ये है कि अभी भी आप देख लें कि वहां पे जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदले हैं उनके बयानात आप देख लें किस तरह के हैं। तो गवर्नमेंट जहां तक हो सकती है उनको बर्दाश्त करती है और करती रहेगी। कल को फिर अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो पहले ये अपने आप को बड़ा नुमाया रख रहे हैं और फिर कहेंगे जी कि हमारी गवर्नमेंट वहां से खत्म कर दी है। काम इन्होंने किसी का करना नहीं, इन्होंने खुद ब खुद ही खत्म होते जाना है, इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये अपने खुद ही दुश्मन है, इनको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये अपनी कौम पे खुद ही कुल्हाड़ियां मार रहे हैं और मारते रहें। और दूसरा सवाल जो आपने क्या किया था मुझे, अतहर मिनल्ला और जो जस्टिस साहिबान रिटायर हुए वो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे। देखिए, बात ये है कि वो जब बैठे हुए थे उस वक्त भी वो तहरीक ही चला रहे थे। अच्छा। और उससे ना तो कोई मुल्क को फर्क पड़ा है, ना कोई मौजूदा हुकूमत को फर्क पड़ा है। और बड़े बड़े यहाँ पे आए जो कह रहे थे कि हम सियासी जमातें बनाएंगे और हम तहरीकें चलाएंगे और हम काम करेंगे। इनको भी अपना शौक पूरा करने दें, अगर वो करना चाहते हैं। इज्जत इसी में है कि वो रिजाइन कर गए हैं तो घर में अपने आराम से बैठे, ये काम उनका नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है। अगर वो सियासी जमात बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका हक है आके वो भी अपना शौक पूरा कर लें। अक्सर एक अवान साहब, एक चूंकि मेरा दिल चाह रहा है हो सकता है आप कोई ब्रेकिंग दे जाए, अक्सर आपकी कई भी चीजें आपका तज्जिया सही साबित होता है। 28वीं तरमीम अभी आई नहीं है, लेकिन चेमा गोलियां हैं कि 28वीं तरमीम आएगी और सूबे लाएगी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ऐसा वफाकी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जिन लोगों की कौमी असम्बली में अक्सरियत होती है, ज़ाहिर है उन्होंने आइन में तरमीमें करनी होती हैं। और अगर इस तरह की तरमीम आने की तैयारी हो रही है या आ जाती है, 28वीं तरमीम आती है वो सूबों को, तो ये लोगों का काफी देर से मुतालबा है, पीपल्स पार्टी पे संजीदा भी बड़ी है। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती सवाल साहब ने कीमती मौके दिया। मियां साहब, सादा अक्सरियत ले ली पीएमएलएन ने। देखिए जी, मैं तो हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वो झूठ का पलंदा है जिन्होंने नाम तो तहरीक इंसाफ रखा है लेकिन हकीकतन वो अवाम के मुखालिफ हैं। अच्छा। हरिपुर का आप इलेक्शन देखें, बाकी हल्के तो अपनी जगह, हरिपुर कहीं पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, बल्कि केपीके में है। NA-18 उनके लिए एक, मैं समझता हूँ इतना बड़ा उनके लिए वो सवालिया निशान है कि उनको अब जो है ना समझ जाना चाहिए कि अवाम उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद, तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। अवाम ने वोट दे के साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ झूठ और एक गलत बयानियां जो हमेशा से वो अवाम के सामने लाते हैं उसकी सजा मिली है। अगर वो अब भी तौबा ताइब नहीं करते और अवाम को हकीकी मानों में
आगाह नहीं करते तो मैं समझता हूं आने वाले इलेक्शन में आपको जो इक्का दुक्का सीटें नजर आ रही हैं ये भी नजर नहीं आएंगी। अच्छा जनाब, मतलब इतना बुरा हाल होने जा रहा है। देखिए हाल तो बुरा हो चुका है, जब आपके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। आपने इलेक्शन में एक सीट जिसको आपने बड़ा दावा किया था कि जनाब हम ऑफिशियली एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो NA18 की थी, हरिपुर की थी। जब हरिपुर में आपने अनाउंस किया, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अभी तो बाय इलेक्शन है, अभी तो कमिंग इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें इनका अशर नशर आप देखिएगा। चले मैं एक कॉल ले लूं। इस वक्त मैं ज्वाइन किया पॉलिटिकल एनालिस्ट है इकबाल अडवाणी से ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल साहब। भाईजान आपने मुझे इनवाइट किया। सर पहले मैं आऊंगा अफगानिस्तान के मामले पर। वजह क्या है कि हमारे बड़े एहसानात रहे हैं अफगानिस्तान पर, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। कहीं भारतीय जो तसलसल है वो सर चढ़कर बोल रहा है इस हुकूमत पर। देखिए एक तो इंडिया का सपोर्ट बहुत है और वो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ भी बहुत ग्रो है, ग्रुप बहुत है, तो वो इसी तरह होता रहेगा। लेकिन इसका देखिए एक हम कुछ ग्राउंड रियलिटी पे आ जाए कि हमको करना क्या है। अब हर वक्त हमको अपने लोग मरवाने हैं, अपने सिपाही मरवाने हैं, अपने सिविलियन मरवाने हैं, या तो फिर हम उसको खत्म करें जड़ से खत्म करने का तरीका यही है कि इनके जहां जहां ठिकाने हैं हमें वहां जाके अटैक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। हमने ट्रेड बंद कर दिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि वहां पर हालात खराब होंगे तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। वहां पे जो दूसरे ग्रोह हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। तरीकेकार यही है कि हर उस जगह पे अटैक करना है जहां से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ इनकी कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, इनके कहाँ ठिकाने, हर जगह अटैक करना पड़ेगा। तुर्की क्या बोल रहा है, दूसरे मुल्क क्या बोल रहे हैं, उनको छोड़ दो। अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमको हर हद क्रॉस करनी पड़ेगी और वहां जाके अटैक करना पड़ेगा। यही हल है। अभी आप देखें कितने लोग हमारे मर रहे हैं। अभी तो यहाँ तक अब तो कोई बात रह गई नहीं। जो असला पकड़ा गया है वही असला है, वही वेपन है जो अमेरिका और नेटो छोड़ के अफगानिस्तान में गए थे। तो वो किसके कंट्रोल में था? वो तो इन्हीं तालिबान के कंट्रोल में है। यहाँ इन्हीं के जरिए वो असला पहुंच रहा है। तो इसका मतलब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है 100%, और हमको अंदर जाके अटैक करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मसला हल होगा ही नहीं। जी क्या बात है। ये भी बताइएगा, PMLN विफाक की सबसे बड़ी जमात 6 नशिस्तें लेकर अब कह रहे हैं जी सादा अक्सरियत हमारे पास आ गई है कानून साजी के लिए, पीपल्स पार्टी की अब जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ कहीं हाथ तो नहीं होने जा रहा आगे जाके? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ वो रहेंगे, इस तरह हटेंगे नहीं इतना जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके पास अक्सरियत आ गई है फिर भी सियासी पार्टियों का सपोर्ट चाहिए होगा, और मुझे लगता है नून लीग उनको सपोर्ट लेकर चलेगी। एक जहां तक इनको भी पता है, ये भी प्रीवियस यानी हिस्ट्री मालूम है पाकिस्तान की, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे और ये मिलके काम करेंगे और यही हल होगा। बाकी रात जैसे इलेक्शन का आप कह रहे हो, तो देखें ये एक चीज की वजह ये भी है कि 2014 से लेकर 2025 तक PTI की एक ही पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी है, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, उसको बंद कर देंगे। अब लोग इस चीजों से तंग आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे लिए क्या काम हो रहा है। सर तहरीके इंसाफ का जो इनके हाँ जी बोले फरमाइए। तहरीके इंसाफ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां पर जो अभी पोस्टें लग रही हैं, मैं आपको बता देता हूं, गालबन शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, वो तो सीधा सीधा फील्ड मार्शल के खिलाफ उसकी तस्वीरें रख रहे हैं, उसको पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज रहे हैं। तो ये कहाँ की सियासत है? मतलब किस तरह की तस्वीरें लगाने में कार्टून बना रहे हैं सर फील्ड मार्शल के। कार्टून मतलब क्या ऑब्जेक्शन क्या उठा रहे हैं? यही कि ये जो फील्ड मार्शल है हमारे साथ इसने जुल्म कर दिया, हमारा इलेक्शन इसने हरवा दिया। अब इस पे क्या कर सकते हैं? देखिए कौन सी ये जो इलेक्शन आप कह रहे हैं हरा दिया, तो मुझे मैं एक चीज बताऊं आपको कि यहाँ पर एक हरिपुर जो हजारा है मेरे ख्याल में, वो तो KPK में है, KPK के अंदर आता है। वो इलेक्शन तो KPK गवर्नमेंट के अंदर में वे इदारे सब उनके अंदर में है, तो वो इलेक्शन भी तो ये लोग हार गए हैं। ये इलेक्शन हारने की वजह ये नहीं है कि बहुत ज्यादा धांधली हो गई, यही बात नहीं है। PTI का ग्राफ गिरा है, उसकी एक वजूहत में बताऊं, देखिए कुछ ग्राउंड रियलिटी मान ले। ये जो मरियम नवाज ने पंजाब में काम बहुत ज्यादा कर दिया, और PTI वाले सिवाय लड़ाई झगड़े के अलावा देखें 2014 से लेकर 2025 तक इनकी एक ही पॉलिसी है, छोड़ेंगे नहीं, मार दूंगा, लटका दूंगा। जब ये गवर्नमेंट में थी 3-4 साल, तब भी इनकी यही पॉलिसी थी, छोड़ेंगे नहीं, बंद कर देंगे, AC निकाल देंगे,
कमरों में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, सजाएं दिला देंगे। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात हो रही थी। अभी देखिए 4 दिन पहले आफरीदी साहब ने क्या बयान दिया था, मैं इलेक्शन कमीशन जो भी करेंगे मैं ये दूसरे दिन का सूरज नहीं देख सकेंगे। 2025 तक इनकी एक ही बात है, आम आदमी अभी ये नहीं चाहता, आम आदमी चाहता है हमारे लिए क्या काम हो रहा है, इनके लिए तो काम करने वाली इनके पास कोई बात ही नहीं है। ये तो अभी तक ये भी नहीं कह सकते कि अगर वापस गवर्नमेंट में आएंगे कि आम आदमी के लिए क्या करेंगे। और इनकी जब गवर्नमेंट रही थी उस दौरान उन्होंने क्या लोगों के लिए काम किया है, इनके पास ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो पब्लिक की सोच चेंज होती जा रही है। अगर आप समझे 2-3 साल और निकल जाएंगे, पीटीआई को और प्रॉब्लम होगी। जब तक पीटीआई अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेगी, एग्रेसिव पॉलिसी खत्म नहीं करेगी, हर सियासतदान हर लोगों के साथ मिलके और आम लोगों के मसाइल पे बात नहीं करेगी, पीटीआई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त है। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सैयद असलम परवेज साहब से मौक़िफ़। असलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की हाथ तो नहीं होने जा रहा, चूँकि अब तो ये ज़िमनी इंतखाबात में तो हुकूमत लेगी सारी नशिस्तें। बिस्मिल्लाह नहीं, अपना साजिद भाई, ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों पार्टियों को भले कोई भी एक सैयद ले, इस वक्त जो मौजूदा उनकी कैफियत है इस वक्त एक साथ मसला मूवमेंट कर रहे हैं बड़े तरीके से और सलीके से, और वो अपनी बात भी बनवा लेते हैं, वो अपनी बात भी बनवा लेते हैं। तो एक मतलब एक सिलसिला इस तरह से चल रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि माशाल्लाह दोनों पार्टियां एक दूसरे का सियासी फ़ायदा अच्छी तरह से जानती हैं, दोनों जानती है। बहुत खूबसूरत बात की। मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी जो आदाद शुमार आए कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7.1 तक आ गई है। दूसरी जानिब IMF ने करप्शन के बारे में हमें इंदिया दिया, फिर करप्शन के सलूशन के लिए मशवरे दिए, फिर इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने रिपोर्ट छुपाई। फिर हम पढ़ने को हमें क्या क्या नहीं मिलता कि इश्तिहारात लग जाते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर आपने क्लेम करना है तो आप 10 दिन में कर लें, अदरवाइज़ फिर आप हमें ना कहिएगा। अब वो क्या क्या ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी तो बताएं कुछ खुल के ज़रा। सर ये मैं समझता हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी अखबार में एक पब्लिक नोटिस जो है ना वो प्रिंट होता है और उसमें लिखा जाता है कि नुशैरा फरोज से एक वाइन शॉप कराची जो है ना मुंतकिल की जा रही है। बताएं। और महकमा एक्साइज की जानब से ये इश्तिहार जो है ना पब्लिक नोटिस करवाया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई एतराज है तो 15 दिन के अंदर अंदर तहरीरी तौर पे आप आगाह करें, बसूरत दीगर आप किसी भी दावे के हकदार नहीं। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जनाब आप एक अंदरूनी सिंध से किसी शहर से एक वाइन शॉप को उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके लिए एक सवालिया निशान है, और खासकर DHA के जो लोग हैं ये उनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो इसको तहरीरी सूरत में आगाह करते हैं, इस पे एतराज करते हैं या इस बात का एतराज करते हैं। आप करें। देखें बात फिर वही है कि हम तो हमेशा चीजों को हाईलाइट करते हैं। हम कहीं भी पटिशनर कंप्लेनर ना पहले बने हैं ना अब बनेंगे। हम चीजों को हाईलाइट करेंगे, बताएंगे अपनी आवाम को कि आपके सूबे में आपके शहरों में क्या क्या मुस्बत और क्या क्या नेगेटिव तब्दीलियां आ रही हैं। दूसरी बात IMF की आपने बात की। देखिए IMF जो है हम उसके जो आपको पता है कि एक अरसे से जो है ना एक उसके चंगुल में फंसे हुए हैं और वो हमेशा हम पे, जब हम तरक्की की राह जो है ना थोड़ी बढ़ती है, हमारी रफ्तार थोड़ी तेज होती है तो उनकी डिमांड्स भी वैसे तेज हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्यारे पाकिस्तानियों को, मेरे शहर के, मेरे मुल्क के रहने वालों को घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पहले भी इस चंगुल से आज़ादी के लिए अमली इक़दाम किए और अब भी वो अमली इक़दाम कर रही है। छोटे छोटे मामलात हैं दरपेश हमें, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी दूर हो जाएंगे। तीसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो ये समझते हैं कि जनाब हमें बर वक्त चीज़ों को जो है ना महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो महंगाई देखें, महंगाई की ये जो हमारे मुख्तलिफ NGOs या जो इस पे जो रिसर्च करती हैं वो भी पाकिस्तान की नहीं है, इंटरनेशनली हैं
और इंटरनेशनली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के और इंटरनेशनली जो अदारे हैं उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। हमारी अगर आप देखें अब भी अगर कुव्वते खरीद, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया के ममालिक से अब भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम खाना खा के सोते हैं, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक, बहुत सारे एशियाई ममालिक जो इस तरह खाना खा के सो नहीं पाते। तो महंगाई की वो शरह नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का प्रापोगेंडा किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ एक प्रापोगेंडा है, दुश्मन की साजिश है। इससे हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और पुरुम्मीद रहना चाहिए कि इस वक्त जो क़यादत है पाकिस्तान की वो बड़ी मजबूत हाथों में है, इतने कमजोर हाथ नहीं है। और आपको बहुत जल्द जो है 2026 जो है खुशियों का साल आपको नजर आएगा, खुशहाली का साल नजर आएगा, तरक्की का साल नजर आएगा। आपने 27वीं तरमीम देखी, ये उसका एक पेश खेमा है उस तरक्की की रफ्तार का। तो महंगाई की बात हो, IMF की बात हो, तो हमें इस तरफ से बिल्कुल जो है ना पुरसकून रहना चाहिए। मैं कॉल ले लूं, मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहें पन्ना साहब। सर वेलकम। सर मुझे ये बताइएगा, अहले कराची में, कराची की एक बड़ी शाहराह है जिसको कहते हैं शाहराह फैसल, वहां पर हमारे गवर्नर साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा हो गई हैं कि हमें सिर्फ गवर्नर कामरान टिसोरी ही चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? सर गवर्नर साहब तो एक बड़ा आईनी ओहदा है, इस किस्म की डिमांड करना या करवाना वो एक अलग इशू है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक आईनी ओहदा, इसमें पॉलिटिक्स चाहे गवर्नरशिप खत्म भी हो जाए तो 2 साल तक वो नहीं कर सकता, ऑफिशियली कोई ऑफिस नहीं रख सकता, वैसे तो कर सकता है। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब खुद साहब ने एक जगह पे कहा, मैं NPM के साथ फास्ट हूँ गवर्नर, इसलिए लोगों में मुख्तलिफ राय से इसको देख रहे हैं। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि गवर्नर साहब के, मुझे नहीं पता लेकिन क्या दिन बस आके कभी पहुंचे हैं क्या, मतलब ओहदे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वैसे अलग को जिंदगी से हमारा मोहतरम है जी जी, ये क्यों इस किस्म की बातें करता है ये समझ नहीं आ रही है। बस ये इसको नहीं करना चाहिए था। बस दूसरा ये कि आपके ही प्रोग्राम में हमने कहा, एक आपकी लेडीज इंजीनियर साहब थी, NPM की MNA साहब थी, सबीन गौरी साहबा गालबन। जी 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 ठीक है। उसने यही कहा था कि हम उधर अगर ऐसा कोई नहीं हुआ तो हम बाहर आ जाएंगे असेंबली से, याद होगा आपको। ये जरा संभाल के रखना। कल ही अब्दुल्ला हक साहब ने और मुर्तजा बाब ने कट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हाँ, ऐसा ही और ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि गवर्नर साहब ने PhD की डिग्री दे दी है नासिर हुसैन शाह साहब को। तो उसकी वजाहत होनी चाहिए कि किस चीज के लिए PhD डिग्री दिया, आबाद करने की या बर्बाद करने की। अच्छा चले, ये भी मेरा एक सवाल ले लें कि नून लीग सर 6 नशिस्तें ले गई सर ज़िमनी इंतखाबात में, अब पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में कमजोर हो गई सर। नहीं देखो, अब मुस्लिम इसके नून लीग के सिंपल मेजॉरिटी तो बन गई। अच्छा, आराम से शादी अगर एकदम पीपल्स पार्टी चली भी जाती है, अब जो को मुझे नजर नहीं आता कि वो जाएगी तो बड़ा ठीक नहीं होगा उसके इंटरेस्ट में और प्लस मुल्क के लिए भी। हाँ, वो बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं करेगी, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। अगर करेगी भी सही ना तो इनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई और 2-4 MNA और आ जाएंगे आजाद वाले, इतना भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो आजाद कौन से, वो ये वाले तो नहीं, PTI वाले तो नहीं? जी जी, तकरीबन PTI तो देखो इलेक्शन में ऑफिशियली तो नहीं थी ना, सपोर्टर जो PTI के वाले उधर 4 या 5 का फिगर है, अनकरीब शामिल होने वाले हुकूमत के साथ। जी जी, या PMLN में बाकायदा हरा झंडा उन्होंने पहनना है। मैं आपको ये बता दिया तो आ जाएंगी। अच्छा, अच्छा, तो फिर एक मैं आपको साजिद भाई बात करता चलूं दहशतगर्दी जो। जी जी, आपको याद होगा कि यहाँ कराची में कितनी दहशतगर्दी थी माजी में, इसमें चौधरी असलम साहब जैसे SSP भी सेफ नहीं रहे थे। ऐसा ही है। और यहाँ सत्ताखोरी ये वो बहुत सारी उरूज पे थी,
तो उसको पता है कौन काउंटर कर सकता है। यही तो डॉक्टर इशरत अब्बास साहब थे जिन्होंने इस सब चीज के उसके दौर में जो भी हुआ उसके साथ फेस भी किया, एक्सपीरियंस आदमी है। अभी आजकल के अखबारों को देख के लोग कहते हैं कि कहीं ये होगा वो होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से और इसको दहशतगर्दी की हैंडलिंग और अपने काम, ये देखो कि अभी भी उस वक्त के जो काम किए थे जिसमें हम कराची के हैदराबाद के फ्लाई ओवर अदर काम थे, जो उस वक्त का बजट मिला था उसके बाद कहीं नहीं मिला। अभी भी जो बजट आया है तो वो भी एमएनए का किसी न किसी की नजर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इससे हट के, वो हमारी पार्टी का है, काबिल एहतराम है, मेरिट पे देखे दो चीजों उसके दौर में उसने बड़े अच्छे कंट्रोल और संभाली। एक तो डेवलपमेंट कराची की और दूसरा हैदराबाद की। हैदराबाद में उस वक्त पीपल्स पार्टी का था मेयर मखसूम रफीक जमान साहब, अच्छा, उसको 10 अरब रुपए के करीब दिए था। हाँ, सक्खर में उस वक्त सैयद नासिर हुसैन शाह साहब थे मेयर जी, काफ लीग के, 7 अरब रुपए उसको दिए थे। ये ऐसा तो ही नहीं है कि आप जी बिल्कुल बजा फरमाया। हाँ, और उस वक्त जो जहाँ दहशतगर्दी थी, यही चीज भत्ताखोरी, यही चीज कितनी उरूज पे थी। हाँ, जो सही पुलिस वाले भी थे, ये जिंदा मिसाल है चौधरी असलम साहब का। सही बात। मैं ये उससे हट के कर रहा हूँ कि उसने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो मैं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, बेहतरीन आदमी है, आप इनको अच्छा परफॉर्म करें। ये डिग्री देने, ये चीजों से, पोस्टर लगाने से तो आपके ओहदे के मतलब शायान शान नहीं है, मेरे काबिल एहतराम है। हाँ, हाँ, डिलीवर करें, बस ये कहने का मकसद है। डिलीवर करेगा तो यकीन करें। एक आखिरी एक मेरा आखिरी सवाल ले लें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड चीफ फील्ड मार्शल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जोही कर रही है, हारते वो है इलेक्शन, ये सारा इल्जाम लगाते हैं फील्ड मार्शल पर, ये कहाँ का इंसाफ है? सर मैं इनके लिए ये अर्ज करूं, ये इनका काम ही यही है कि अब जो NA-18 में इतनी साफ इलेक्शन हो रही है, वहाँ जहाँ गमला भी नहीं होगा, मैं नून लीग को डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन उठाया था वो ठीक उठाया था। हालांकि उसके चीफ मिनिस्टर ने बहुत इससे पहले जो बात की थी वो अभी तक उसकी हेयरिंग चल रही है, उसका कोई ना कोई फैसला जरूर करेगी इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को ही जाता है। उन्होंने साफ सुथरा इलेक्शन कराया। एक गवर्नमेंट ने तो केटी की इनकी थी ना, दूसरों को हम मिसाल नहीं देते। कमिश्नर, डीसी, ये तमाम इंतजामिया किसके अंडर में आते थे? सही, ठीक है, ठीक है। फिर उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सोशल मीडिया में ये करना वो करना, मुझे यही चीजें इनकी बुरी लगती है। आज जो अभी पाकिस्तान का दुनिया में नाम हुआ है तो वो किसने करवाया है? ऐसा ही। तो उसको हम इस तरीके से, इसलिए तो ये कहते हैं, ये जो दूसरी बातें करते हैं 87 तरमीम में, इसलिए तो इन लोगों से देखो अभी तो मैं कहता हूँ इसमें ऐड होना चाहिए। अगर विदाउट जस्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी चीज चाहिए, इसका भी रूल्स और पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? एक अपने हीरोज के साथ आप ऐसे कर रहे हैं, क्या ये हीरो नहीं है? आप इसको साजिद भाई हीरो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं है ये, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है कि ये जो पीटीआई वाले ये क्यों नहीं मान रहे? यही तो इनमें खराबी है। इन्होंने हीरो तो देखो, शहीद मेजर अजीज भट्टी हमारा हीरो नहीं है जो इनको इन्होंने हमला किया था? बिल्कुल हमारे हीरो है। तो ये जो 65 की जंग का ताज उनके सर जाता है। राशिद मनाफ जो रोड है, बिल्कुल हीरो है, कराची का हीरो। ये हमारे हीरो नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। एक सेकंड में 3 जहाज गिराए थे आज तक तो जिसका रिकॉर्ड, अभी हमने 8 इंडिया के गिराए हैं। अभी भी आप देखो कि इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उनकी चीजें बयान दे रहा है। हाँ। मैं इसको खबरदार करना चाहता हूँ, ऐसी हरकत की तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आपका अहमदाबाद शहर भी नहीं बचेगा। किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? वो सिंध वाले स्टेटमेंट की? जी, मिनिस्टर डिफेंस इंडिया वाले को हाँ। मैं उसको खबरदार दोबारा करना चाहता हूँ। अहमदाबाद जो इनका मेन डिफेंस पॉइंट का अड्डा है वो भी नहीं बचेगा अभी। ये बता देता हूँ कि इसकी हरकत मत करें। मोदी जो है रिस्क बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल दुनिया के इस खिते की रिस्क बन चुका है। मैं दुनिया से भी अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करें जो इस खिते को डिस्टर्ब करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद परा साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और मियाँ साहब, आखिर हल क्या? मैं ना मानूं की सियासत ख़त्म कब होगी? हाँ, जीत गए तो अच्छा है, हार गए तो जी मैंने तो हार माननी नहीं है। देखें, इस वक्त आपने 2-3 बातें की, मैं सुन रहा था, और बड़े अहम इशू पे बात की आपने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ एक बाकायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा मरकजी रहनुमा है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क बैठ कर भी वो अपने डिजिटल मीडिया पे हमारे हीरो के खिलाफ जो है नाजेबा गुफ्तगू और वीडियो जो है वो चला रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। आप जैसे ये शेवा रहा है और इस तरह की हरकतें आपने हमेशा की हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जैसे लोगों का जो अंजाम है वो हमने माजी में भी देखा और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखेंगे। निशाने इबरत 25 करोड़ आपको बना देंगे। दूसरी बात, आप ये देखें कि NA 18 का जो हल्का है KPK का, जो साबका मैं समझता हूँ ससुराल हैं उनके, वो जो कैदी नंबर 804 हैं, तो उनको हराना ये समझ लें कि उनके लिए एक वो मैसेज है जिसको वो समझ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। आने वाले इलेक्शन में अवाम उनको यकसर बिल्कुल जो है वो खत्म कर चुकी है, और अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं समझता हूं पीका कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे आप दुनिया के किसी खित्ते में भी हों। आप डिजिटल मीडिया पे फील्ड मार्शल के खिलाफ जो एक मुहिम जोई कर रहे हैं, ये देखिएगा ये आपको गले पड़ेगी और 25 करोड़ अवाम आप। एक और चीज बताऊं आपको मैं, जी जी जी, एक चल रही थी मुहिम जोई जी, फेक पेजेस से, जी फेक आईडी से। जी, मेन ऑफिशियल तहरीक इंसाफ के फेसबुक पेज पर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब के लिए कार्टून पता नहीं क्या क्या तहरीरें लिखी जा रही हैं। वीडियो मैंने देखी जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एडिटेड हुई AI की वीडियो, AI वीडियो है जिसमें वो पुलिस वाले पकड़ कर जो है ना बेरुमती कर रहे हैं, मार कुटाई, और वो एक सिलसिला उन्होंने जो है ना। मैं एक चीज बता दूं आपको, देखिए पीका कवानीन जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त नाफिजुल अमल हैं। ये जितना भी घटियापन कर लें, ये याद रखिएगा 25 करोड़ अवाम के दिलों पे आप वार कर रहे हैं। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ कर रहे हैं। और जब इन पे केसेस किए जाएंगे पीका कवानीन के तहत, ये वही लोग होंगे रोएंगे, पीटेंगे, और जो अंदर कैदी नंबर 804 बंद है जो कहता है कि खुदा के लिए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप इस तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, बताएं। ये तरीकाकार है आपका माफी मांगने का, ये तरीकाकार है आपको कौमी धारे में लाने का। आप कौमी धारे में आने के लायक ही नहीं है, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपके साबका ससुराल में आप सीट हार चुके हैं। आप ये बात माने ना माने, आप इसको पूरा जितना मर्जी पॉलिटिसाइज कर लें, अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का मोराल इज्जत दुनिया में बुलंद की है, और ये बुलंदी इंशाल्लाह ता क़यामत देर सलामत रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो 78-79 सालों में पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिली, वो इस एक मखसूस टाइम में वो जो 4 दिनों की 4 घंटे की फाइट थी, इंडिया को बता दिया, दुनिया को दिखा दिया कि हम एटमी पावर जरूर हैं लेकिन गैरत वाले हैं। जब गैरत का तकाजा होगा तो इंशाल्लाह हम अपनी जानें भी इस मुल्क पे कुर्बान करेंगे और जान लेने से भी गुरेजा नहीं होंगे। अफगानिस्तान इस वक्त जो ये जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, आज DGI SPR साहब ने सहाफियों से जो नशिस्त की है उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम अफगानिस्तान के वो जो एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमारी किसी भी पुरअमन शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। खवातीन हो, बच्चे हों, हम उनके खिलाफ ना कार्रवाई कल करते थे ना आज करेंगे। लेकिन ये जो ख्वारिज हैं, ये जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, ये जो गोती मीडिया की जबान बोलने वाले और उनकी हरकतें करने वाले हैं, इनको हम सबक सिखाएंगे। चाहे वो सरहद के उस पार हो, चाहे वो सरहद के इस पार आ जाए, इनको सबक सिखाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर भी इंशाल्लाह सफ़ों को मजबूत कर लिया है, और जो दुश्मनाने पाकिस्तान है उनको बता दिया है
कि आप अब गैर महफूज हो चुके हैं, क्या बात है? आप भाग दें जहां भाग भाग दें। सकते हैं। ऐसे ही अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं सर, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे टेक दें कि ये जो मुहिम जो की जा रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या कहें उसका? देखिए अपना साजिद भाई बहुत अच्छा तबसरा किया है मेरे भाई ने, और बिल्कुल मैं इनकी हर बात की तायद करूंगा कि बहुत अरसे बाद, बहुत ज़माने के बाद पाकिस्तान को जो इस वक्त मुकाम मिला है, और बाहर जब मेरे फील्ड मार्शल मोहतरम मुनीर हुसैन साहब की वजह से, जो एक छोटी सी जंग, कुछ दोनों की जंग, 2-4 दिन की जंग में उन्होंने जो पाकिस्तान को एक सतह बख्शी है, एक ये दुनिया में जो तारुफ कराया पाकिस्तान का, वो कोई कौम जो है ना भूल नहीं सकती। कम से कम मेरे 25 करोड़ आवाम जो है उसको, उनकी इस क़यादत तो को फिर ये भूल नहीं PTI सकते। वालों को तो नजर नहीं आ रहा। दूसरी जो ताकत है ये PTI वाली जो बात हो रही है अभी, तो मैं उनके लिए हकीकत में ये सही कह रहे हैं मेरे भाई, धूप पड़ने का मुकाम है। और इस किस्म के जो बयानात वो दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर बैठ के, तो इनका अंजाम पहले भी जो करते रहे कहते बुरा हुआ, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी वो इनको अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ उनका अंजाम क्या होगा। यही कौम उनको रुलाएगी बहुत बुरी ठीक है तरह। जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्य आबाद रहे साथ जो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।